हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब 24। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है लवक यानी कि प्लास्टिड्स। तो आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और हम सेल के बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास जो पौधे हैं उनका कलर ग्रीन होता है। वो क्यों होता है? उसके पीछे भी तो रीज़न होगा ना कुछ। तो प्लास्टिड्स की वजह से होता है। और हमारे जो आलू होते हैं वो ग्रीन क्यों नहीं होते? तो वो भी प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। तो आज हम देखेंगे प्लास्टिड्स का हमारे लाइफ में क्या रोल है। हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड की खोज जो की थी वो हीकल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि प्लास्टिड की खोज किसने की थी। तो हीकल ने की थी, ठीक है। और एक और वैज्ञानिक थे इनके अलावा, शिम्पर। हीकल ने तो खोज की थी, लेकिन शिम्पर ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो प्लास्टिड की डेफिनेशन होती है ये इन्होंने ही दी थी। तो अगर पूछे कि खोज किसने की थी तो हीकल ने की थी। लेकिन अगर खोज नहीं करके कोई भी क्वेश्चन बनता है कि डेफिनेशन किसने दी थी, तो हम बोलेंगे शिम्पर ने दी थी। और इन्होंने जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो इन्होंने क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा प्लास्टिड है, उसको भी इन्होंने ही उसका नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये प्लास्टिड होते हैं वो कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? हमें पता है कि प्लास्टिड हमारे प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन इनमें होती है। हमने अभी जो लास्ट पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। हम अभी सेल के अंदर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनेली में डबल मेम्ब्रेन होती है और कुछ में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसकी ये खास बात है कि ये सिर्फ हमारी पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव होता है उसमें पाए जाने वाला एक गोल एवं अंडाकार रचना का ये होते हैं, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। अब आगे देखते हैं। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। तो इसकी इंग्लिश भी हमको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये जो इंग्लिश के वर्ड है इसको ही हिंदी में लिख के दे देते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। तो हमें इसकी इंग्लिश अच्छे से याद करनी है। ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूको का मतलब होता है, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, और प्लास्ट का मतलब हो गया प्लास्टिड, ठीक है। तो ल्यूको का मतलब हो गया कलरलेस, मतलब रंगहीन प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट वे प्लास्टिड हैं जो रंगहीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा था हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? हमने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट तो रंगीन हो गए, उसमें कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं आलू, वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लवकों को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी लीव्स ग्रीन है तो वो क्रोमोप्लास्ट नहीं, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हरे रंग को छोड़कर जितने भी कलर होते हैं उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के ये सब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। थर्ड है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण
जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, हम जो हमारी पत्तियों का कलर होता है ग्रीन, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे जो पौधे हैं वो खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ही तो बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो अपना खाना बनाते हैं। तो वही इन्होंने लिखा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रासायनिक क्रिया हो रही है वो हमारी किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन कलर के पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो पत्तियां जो है खाना अपना बनाती हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो पत्तियां क्या करती हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं और लेती हैं सनलाइट, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की बहुत ही इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट का पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, मतलब सब में ही ल्यूकोप्लास्ट होता है, बट एक एक्सेप्ट हमारा यूग्लिना जो कि एनिमल है उसमें होती है ये। ठीक है, बाकी सारे ही प्लांट्स में हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, बस यूग्लिना एक एनिमल है जिसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, बाकी सब में और किसी भी एनिमल में ये नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने अभी देखा कि अवर्णी मीन्स होता है कलरलेस, रंगहीन। उसके बाद तो ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर डार्क साइड में पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश के दूर कहाँ पाए जा सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं ज़मीन के नीचे, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है भूमिगत जड़ यानी कि शकरकंद, वो भी हमारा भूमि के नीचे, ज़मीन के नीचे होते हैं शकरकंद, और आलू, भूमिगत तना आलू, इन दोनों में ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, रंगीन भागों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन संग्रह करने का काम करते हैं, ये भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। ओके, अब आगे देखेंगे। तो एल्यूरोप्लास्ट को हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसको आप याद रखिए, जो हमारा एल्यूरोप्लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन का स्टोर करता है, भंडारण करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। अभी हमने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उनका काम होता है भोजन को स्टोर करना, तो अब ल्यूकोप्लास्ट के ये पार्ट हैं। तो इसका जो एल्यूरोप्लास्ट है और इसका जो दूसरा नाम है प्रोटीनोप्लास्ट से ही हमें समझ आ रहा है कि ये प्रोटीन का ही स्टोर करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ये फलियों के बीज में पाया जाता है। ठीक है, फलियां जो होती हैं उसके बीज में, मतलब अगर हम देखें तो ये बीज में ही पाए जाते हैं, किसी भी चीज़ के, किसी भी फूल के जो बीज होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा एलायोप्लास्ट। ठीक है, एलायोप्लास्ट क्या करते हैं, ये वसा तथा तेल का संग्रहण करते हैं। ये ऑयल और वसा का स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सरसों और अलसी। ठीक है, सरसों और अलसी। अब तीसरा हमारा एमाइलोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, ये मंड यानी स्टार्च का भंडारण करते हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल क्या है, आलू, कंद, गेहूं और चावल। ठीक है, तो ये इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कहीं पे भी कि एलायोप्लास्ट किस चीज़ का स्टोर करते हैं, और एलियोप्लास्ट हो गया, माइलोप्लास्ट हो गया, तो किस चीज़ को स्टोर करते हैं, किस भोज्य पदार्थ को स्टोर करते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि
1 सेकेंड। जो हमारे अवर्णी लवक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। उदाहरण, आलू का प्रकाश की उपस्थिति में हरा होना। ठीक है, इसका इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, जो हमारा आलू है वो रहता है हमारा ज़मीन के अंदर, तो ये इसका कलर होता है वाइट, मतलब क्रीम कलर जो भी है। उसके बाद जब ये आपने देखा हो कुछ आलू जो होते हैं वो हरे हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि सनलाइट उन्हें मिल जाती है, वो बहुत टाइम तक धूप में रखे रहते हैं, तो क्या होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और वो ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिख रखा है इन्होंने कि अवर्णी लवक जो होते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा 3rd टाइप का प्लास्टिड है वो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं तथा सूर्य की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। वैसे तो ये ज़मीन के नीचे रहते हैं तो इनका कलर वही रहता है, लेकिन अगर इनको मतलब इनमें ये कैपेसिटी होती है, ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इन्हें आपने प्रकाश में रख दिया, सूर्य का प्रकाश उन्हें मिल रहा है, तो ये अपने कलर में ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे, सेकेंड टाइप है हमारा वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड हैं जो सारे कलर्ड उस चीज़ों में होते हैं, लेकिन हरे रंग को छोड़कर। वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर समस्त रंगीन लवक वर्णी लवक के होते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको, पुष्प हो गया, हमारे फ्लावर्स हो गए, फूलों हो गए, वही कलियों में। ठीक है, तो ये हरे रंग को छोड़कर और सारे कलर, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, लेकिन वो सॉरी ग्रीन नहीं, येलो हो गया, रेड हो गया, लेकिन ग्रीन में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारा 3rd और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो शिम्पर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शिम्पर ने इसको नाम क्लोरोप्लास्ट दिया था। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। हमने अभी पहले भी देखा कि ये प्रकाश संश्लेषण की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया करता है। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण इसी की वजह से होता है। ठीक है, सॉरी इसकी वजह से नहीं, इसमें भाग लेते हैं वो। यह सामान्यतः पादपों के पर्ण मध्योत्तर मीसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो हमारे पौधे हैं उसमें मीसोफिल सेल्स होती हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो हमने अभी देखा था कि ये जो होते हैं डबल लेयर होते हैं हमारे प्लास्टिड, तो डबल लेयर आप देख रहे हैं। इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर ये वाली बाहर की होगी, अंदर वाली को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अंदर और बाहर के बीच में एक स्पेस देख रहे होंगे, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिपेस्टाइडियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिपेस्टाइडियल स्पेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं पेरिपेस्टाइडियल स्पेस। उसके बाद जो ये सिक्कों जैसी संरचना दिख रही है, ये जो सिक्कों जैसी संरचना देखिए, इसे बोलते हैं ग्रैनम या ग्रैना। ठीक है, उसके बाद जो ये खाली स्थान है यहाँ पर, ये भर यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हमारा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से इस किसी पाइप की तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन लैमली। ठीक है, उसके बाद जो ये सिक्कों जैसी संरचना है, इसकी एक लेयर को अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। और बहुत सारे मतलब एक सेल में मतलब 10 से लेके 100 तक थैलेकॉइड मिलकर ये पूरे वो बनाते हैं, सिक्के जैसी संरचना बनाते हैं। अगर हम एक लेयर को देखें ऊपर की, तो इसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या?
थैलेकॉइड, इसको हमें याद रखना है। और एक ग्रेना जो दूसरे ग्रेना से जुड़ी होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं? स्ट्रोमा लैमली ल्यूमेन, जो भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक वर्णक पाया जाता है, थैलेकॉइड की परत पर एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पर्णहरिम। इसी की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो क्या पाया जाता है इसमें? जो ये हमारा थैलेकॉइड है तो इसकी लेयर पर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पर्णहरिम, ठीक है। तो ये हमारा ये थैलेकॉइड की लेयर पे हमारा वर्णक पर्णहरिम पाया जाता है। इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। और सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, रसोई घर, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए 100 होते हैं। हमें पता है हमारे सारे पौधे 100 होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए 100 होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम? किचन ऑफ द सेल, रसोई घर। तो इसको आप याद रखिए, इसको किचन ऑफ द सेल, रसोई घर कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लवक के कार्य क्या क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन तथा वसा का संग्रहण करते हैं, हमने देखा पहले भी। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को का संश्लेषित करते हैं तथा प्रकृति में O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्लोटो हो गया है, गलत है ये, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ये O2 ऑक्सीजन में छोड़ते हैं और CO2 ऑक्सीजन से लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रकृति में O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। हम सांस ले रहे हैं, वो किस वजह से ले रहे हैं? हम पौधों की वजह से ही ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो जो हम CO2 बाहर निकालते हैं वो हमारे पौधे वो अपने अंदर लेते हैं CO2 और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करता है तथा प्रकृति में O2 और CO2 को संतुलन बनाए रखता है। तो ये बहुत ही, ये जो हमारे पौधे हैं ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक शुद्ध वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। इसलिए हमें अपने आसपास बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। और हमारा सेकंड था हमारा क्रोमोप्लास्ट का रूपांतर फल पकाने का संकेत होता है। जब फल पक जाता है तो इसका मतलब है कि क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण हो गया है। जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, इसलिए इन तीनों को एक समूह लवक कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि आलू जो है वो ग्रीन हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक दूसरे ये परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए इन सब को हम प्लास्टिड कह सकते हैं। इन सब को हम प्लास्टिड में ही रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हरी मिर्च का क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर मिर्च का रंग लाल हो जाता है। जो हमारी हरी मिर्च होती है वो हमारी होगी क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में बदल जाती है जब ये रेड हो जाती है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाती है। हमें पता है क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं, हरे रंग को छोड़कर सारे वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर मिर्च का रंग लाल हो जाता है। तो यही हम यहाँ पर कह रहे हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। दूसरा है, एमाइलोप्लास्ट संग्रहण करता है, किस चीज़ का संग्रहण करता है? प्रोटीन का, ऊर्जा का, या वसा का, या स्टार्च का, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक की खोज किसने की थी? निकोलस ने, डेनियल ने, शिम्पर ने, हीकेल ने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिस भाग से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? क्रेस्टी, ऑक्सीसोम, स्टोमा या ग्रेना, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनोप्लास्ट का संग्रहण किसका संग्रहण करता है? लवक का, आलू का, सरसों का, या अलसी का?
ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।